पाकिस्तान अफगानिस्तान की तुलना में सैन्य ताकत बहुत ज्यादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान एक कायर देश है और इसका उसने फिर उदाहरण दिया। 24-25 नवंबर अभी रात को उसने अफगानिस्तान पर हमला किया, 9 बच्चे मर गए, 9 बच्चों समेत 10 लोग मर गए। वो तस्वीर है, मैंने देखी है, शायद आपने भी देखी है, वो दिखाई देखने में दिल दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चे। पाकिस्तान की सेना ने खोस्ट, कुनार और पख्तिका इन राज्यों में बॉम्बिंग की, और यह याद रखिएगा कि दोनों के बीच सीज फायर चल रहा था, फिर भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। क्यों? क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में परसों एक सुसाइड बॉम्बिंग की, और अब पाकिस्तान ने अपना टेम्पलेट यह बना लिया है कि मेरे यहां टीटीपी हमला करेगा तो मैं अफगानिस्तान पर हमला करूंगा। लेकिन अफगानिस्तान इसका जवाब पहले भी दे चुका है। अभी तक उसने नहीं दिया मिलिट्री जवाब इस हमले का, लेकिन कहा है कि यह याद रखा जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। का خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستاني ادارې لخوا له ټولو منل شوو نړیوالو نورمونو سره صریح। अब ये लड़ाई क्यों हो सकती है, इसके आसार क्यों हैं, उसकी एक और वजह है कि इनके जो मीडिएटर थे अब उनका भी भरोसा जाता जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम कराने के लिए तुर्की और कतर ने पिछले हफ्तों बहुत बड़ी एक शांति की पहल की थी। दोनों देशों में जाकर इनके दोनों देशों के अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग मिलते थे। दुनिया भर में इसको एक बड़ी महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान ने वहां भी अपनी हैसियत दिखा दी। ये तुर्की से भिड़ गए। विवाद की शुरुआत अंकारा में हुई, उस शांति वार्ता से, जहां पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने मीटिंग के दौरान अजीबोगरीब मांगे रखी, नॉनसेंसिकल, और बार बार इन्होंने मीडिएटर्स को ही नजरअंदाज कर दिया, तुर्की और कतर के लोगों को। और खबर आज यह है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इनके व्यवहार को, पाकिस्तानी डेलीगेशन के व्यवहार को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर हमला माना है। और पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर को यह संदेश साफ साफ भिजवा दिया है कि सम्मान दिए बगैर सहयोग आप हमसे नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, लेकिन फिर भी बैकडोर कुछ डिप्लोमेसी होती है कि नहीं होती है। और कल से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के समर्थन के जो हैंडल्स हैं अफगानियों के, वो तस्वीरें डाल रहे हैं अफगानिस्तान की सेना के कि भाई हमको तुम वो कोई पैदल सेना मत समझना, जवाब आएगा और करारा जवाब आएगा। समीर जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक धोखा किया अफगानिस्तान का, सीज फायर चल रहा है और आप बेगुनाह नागरिकों के ऊपर हवाई हमला करो और उनकी मौत के बाद उतार दो, और उसके बाद आप ये भी नहीं कहो कि भाई गलती से ये हो गया है, आप ये कहो उसके बाद कि अभी हुआ है, दूसरा हमला फिर हम करने वाले हैं। और अफगानिस्तान ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पहले उसका मजाक चख चुका है। अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। जब उनके सैनिक चौकियां छोड़कर भागे थे, डूरल लाइन पर जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इस कारण ज्यादा बुखला गया है कि अफगानिस्तान के संबंध भारत से ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। उनके दो मंत्री भारत का दौरा कर चुके, पहले विदेश मंत्री आए, अभी उद्योग मंत्री आए। भारत जिस तरीके से उन्हें आर्थिक मदद कर रहा है, भारत जिस तरीके से उन्हें दवाइयाँ, कपड़े और बाकी चीजें दे रहा है, कहा जा रहा है कि भारत वहां पर एक टेक्नोलॉजी भी इनको मुहैया कराने वाला है बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो ये सब चीजें भारत वहां अफगानिस्तान में कर रहा है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कि अगर भारत का सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी होगी। और मुझे लग रहा है सर यही नाराजगी रही होगी कि उसके आधार पर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इस तरीके से हमला कर उन्हें कहना चाहता है कि भाई आपसे हमसे लड़ोगे तो आपको भारत बचाने नहीं आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान का बुरा समय शुरू हो चुका है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान ऐसा खुली जंग आपको होती दिख रही है, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन जो है, मुझे लगता है वो स्टेज आएगी नहीं। अफगानिस्तान उसके पहले ही पाकिस्तान को ठीक कर देगा और पाकिस्तान खुद वापस शांति वार्ता पर लड़ाएगा। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है भारत से पिटने के बाद कि वो एक और लड़ाई जो है वो लड़ाई लड़ सके। मुझे लगा उसके पहले वो कदम विड्रॉ कर लेगा। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के साथ वो चाहता है पाकिस्तान की एक खुली जंग के तौर पर हो, ताकि जो अमेरिकन इंटरेस्ट हो अफगानिस्तान में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दरवाजे खुले। सवाल यहां पर आकर के खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में वहां पर चाइना की क्या रोल होगा, रसिया का क्या होगा और ईरान का क्या होगा। क्योंकि आज के दिन में ईरान के अंदर अमेरिकन बेस आकर के खड़ा, ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन बेस आकर के खड़ा हो जाए, ये न तो भारत के लिए ठीक है, न अफगानिस्तान के लिए ठीक है, न चाइना इसको पसंद करेगा, न रसिया पसंद करेगा और न ही ईरान पसंद करेगा। तो आज के दिन में जो पाकिस्तान लग रहा है वो पूरी तरीके से लग रहा है कि अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर के वो अमेरिकन विदेश नीति के इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में प्रोटेक्ट करने की चाह रहा है, वो जंग चाह रहा है, वो चाह रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा ऐसी स्थिति में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अभी इन्होंने 27वां संशोधन किया ना पाकिस्तान ने,
ये करके ये और बुरा फंस गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के इनके 3 जजों ने पाकिस्तान में इस्तीफा दे दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां रोज रोज प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चलिए इससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यूरोपीय यूनियन की नाराजगी इनको पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। ये जो इन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया, ये यूरोपीय यूनियन के उनका एक क्लॉज है जीएसपी प्लस दर्जा दिया जाता है कुछ देशों को, उसकी शर्तों के खिलाफ है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का दर्जा जो दिया हुआ है उस पर विचार करने की बात कही है। इसके मुताबिक पाकिस्तान को ज्यादातर निर्यात पर, एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती है यूरोपियन यूनियन में। लेकिन जिस तरीके से इस संशोधन को डेमोक्रेसी के खिलाफ माना गया तो वो दर्जा इनसे छिन सकता है। तो इनके ऊपर जो है एक ये आर्थिक प्रहार पाकिस्तान पर हो सकता है। दूसरा, 2 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है ये अपने दायरे के बाहर निकलकर, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यहां अमेरिका में जो प्रो डेमोक्रेसी पाकिस्तानी लोग हैं उनको धमका रही है। आप देखते होंगे जब भी मुनीर बाहर जाता है, अमेरिका 3 बार गया, तो वहां लोग उसके सामने होटल के बाहर प्रदर्शन करते हैं। तो उन 2 सांसदों ने शिकायत की है कि ये अमेरिकी लोगों को धमका रहा है पाकिस्तानी मूल के, तो इसको आप जो है ठीक कीजिए। लेकिन क्या आसिम मुनीर जो ब्लू आइड बॉय हैं ट्रंप उनको कुछ कह सकते हैं त्रिपाठी जी? नहीं, कतई नहीं लगता मुझे। और असीम मुनीर तो अभी एक तरह से ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड की तरह काम कर रहे हैं। इस तरह से पूरी सेना को, आईएसआई को जिस तरह से वो अपने कब्जे में रखे हुए हैं, ट्रंप जो चाहते हैं वो कराते हैं। जो अफगानिस्तान के मोर्चे पर जो उन्होंने नया वितंडा शुरू किया, उनको बगराम एयरबेस चाहिए था, उसको लेकर सारा तमाशा शुरू किया। और मुझे लगता है कि असीम मुनीर को लगता है कि ये अब जैसे कहते हैं ना कि शेर की सवारी है। जो उन्होंने एक बयान दिया था कि कश्मीर को लेकर और हिंदू मुस्लिम तो एक साथ रह नहीं सकते हैं, वो जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद उनके लिए भी पाकिस्तान में उस पद पर बने रहना मुश्किल था। ऐसे में ट्रंप का साथ उनके लिए बहुत आसिम मुनीर के ऊपर आशीर्वाद बना पूरी रहेगा। तरह सर, एक शॉर्ट कमेंट सर। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ ही चलते रहेंगे, कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन वो कंफर्म नहीं, इसलिए अभी उसकी चर्चा नहीं करते। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ, अफगानिस्तान ने कुछ कार्रवाई की है पाकिस्तान पे? नहीं, इमरान साहब को लेकर कुछ खबर अफगानी मीडिया पर चल रही है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है जब तक कि पाकिस्तान उसको कंफर्म ना करे।